हे गाइस, क्या हाल चाल। फाइनली मेरे पास आ गया है OnePlus Nord Buds 2 एंड अभी ये आपको 2699 के देखने को मिल जाते हैं। तो फटाफट इसका रिव्यू शुरू करते हैं एंड देखते हैं क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बॉक्स नहीं है अभी। जिसका ये ईयरबड्स है उसने बॉक्स कहीं घुमा दिया है, बट कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ बॉक्स में क्या क्या मिलता है। बॉक्स में आपको एक रेड वाइट USB-C केबल, एक रेड केबल क्लब कार्ड, कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स एंड वारंटी के कुछ पेपर वर्क्स देखने को मिल जाते हैं। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो टॉप पे आपको OnePlus की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। केस आपको डुअल टोन फिनिश में देखने को मिलता है। सामने की तरफ आपको चार्जिंग LED एंड पीछे की तरफ आपको USB-C पोर्ट देखने को मिल जाता है एंड उसी के बगल में आपको पेयरिंग एंड रीसेट बटन देखने को मिलता है। केस खोलते ही आपको दिखेगा कि डुअल टोन फिनिश बड्स में भी कंटिन्यू हुआ है एंड बहुत ही प्यारा लगता है। बाय द वे, ये जो कलर आप देख रहे हैं ये थंडर ग्रे कलर है। इसका एक और वेरिएंट भी आता है जो कि लाइटनिंग वाइट कलर में आता है। वो उसमें आपको सिल्वर एंड वाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है एंड वो भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव कलर ऑप्शन है। तो अगर आपको वो कलर ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। बड्स के अंदर की तरफ आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है एंड बाहर की तरफ आपको मैट फिनिश। टच कंट्रोल वाले एरिया में आपको अलग से एक CD टाइप ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही आई कैची है। बड्स का वेट अराउंड 4.7 ग्राम्स है ईच बड एंड केस का वेट अराउंड 38 ग्राम्स का है। केस थोड़ा सा बल्की शेप में है एंड इसका जो टॉप लिड है वो इतना ड्यूरेबल नहीं है। बाकी केस पूरा रफ एंड टफ है। हिंज इसका बहुत ही बढ़िया है, वन हैंड से इजीली ओपन हो जाता है एंड मैग्नेट्स यहाँ पे आपको जो देखने को मिलते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। ईयरबड्स इजीली गिर नहीं जाते। यहाँ पे आपको वाटर रेजिस्टेंस में IP55 का रेटिंग देखने को मिलता है जो कि इस प्राइस रेंज में बढ़िया है। पेयरिंग में आपको OnePlus फास्ट पेयर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड फिटिंग में इसका फिट बहुत ही अच्छा है। मेरे को पर्सनली इसका फिट बहुत ही पसंद आया एंड इसका जो शेप है ये बहुत ही ईजिली फिट हो जाता है एंड ईजिली गिरता भी नहीं है। अगर आप जॉगिंग वगैरह करते हैं या फिर जिम करते हैं तो ये एकदम धक्का मारने से नहीं गिरेगा, ऐसा वाला फिट तो नहीं है, बट अगर आप इसको टच नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये कान से गिरता नहीं है। कान पे लगा के ये कुछ इस तरह का लुक आपको प्रोवाइड करता है एंड ये बहुत ही अच्छा फिट प्रोवाइड करता है। अगर मैं बोलूँ कि 2 से 2,500 या फिर 3,000 रुपये के अंदर जो ईयरबड्स आते हैं ये आपको इतना अच्छा फिटिंग प्रोवाइड नहीं करते, बट ये जो ईयरबड्स है ये मेरे को फिटिंग के मामले में बहुत ज़्यादा पसंद आए। लॉन्ग आवर्स तक आपको पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ही कंफर्टेबल है एंड मैं इसको ईजिली रिकमेंड कर सकता हूँ इस फिटिंग के मामले में। साउंड के लिए आपको 12.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बढ़िया साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं एंड क्लैरिटी एंड इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन की अगर बात करूँ तो वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे। मतलब आपका मिड्स एंड हाइज बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं लोज की बात करूँ, बेस की अगर बात करूँ तो बेस आपका अच्छा खासा है, लाइक काफ़ी हद तक नॉर्मल है मैं बोलूँगा। बट अगर आप इसको एनहेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बेस वेव का एक ऑप्शन देखने को मिलता है इक्वलाइज़र में, जहाँ से आप डायनेमिक बूस्ट बढ़ा सकते हैं एंड इक्वलाइज़र में डेडिकेटेड बेस प्रीसेट भी है तो आप वहाँ से भी बेस को और बढ़ा सकते हैं। क्लैरिटी इसका बहुत अच्छा है एंड इसी वजह से इसके जो वोकल्स निकल के आते हैं वो बहुत ही क्लियर सुनाई देते हैं। आपको किसी भी तरह का लाइक मडीनेस नहीं लगेगा वोकल्स सुनने में, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड इससे भी एक बढ़िया चीज़ ये है कि हाल फिलहाल में मैंने Realme Buds Air 5 का रिव्यू किया था एंड किसी मेरे एक व्यूअर ने कमेंट भी किया था कि अंडर 2500 अगर मुझे सजेस्ट करना है बड्स तो मैं क्या सजेस्ट करूँ। मैंने उनको यही बोला था कि अगर बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो वो OnePlus Nord Buds 2 के साथ चले जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको बेटर क्लैरिटी मिलता है इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। हाँ, अब यहाँ पे कुछ खामियाँ हैं इस बड्स में भी, उसमें मैं बाद में आता हूँ, बट साउंड क्वालिटी के मामले में ये ईयरबड ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि जब आप इसको हायर वॉल्यूम्स पे सुनेंगे आप देखेंगे कि इसका साउंड बहुत ही सूदिंग है। Realme Buds Air 5 का साउंड काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट एक चीज़ है कि जब आप उसको हायर वॉल्यूम्स पे सुनते हैं वो इतना सूदिंग नहीं लगता, काफ़ी लाइक एक स्ट्रॉन्ग एक लाइक ऐसे कानों में चुभता है वो साउंड, ऐसा वाला फीलिंग है जो फीलिंग मेरे को OnePlus Nord Buds 2 में नहीं आया। इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप 100-200 रुपये ज़्यादा दे सकते हैं तो OnePlus Nord Buds 2 की तरफ जाइए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ साउंड क्वालिटी से मतलब है, मतलब आपको सिर्फ म्यूजिक सुनना है। साउंड लेटेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का गेमिंग मोड देखने को नहीं मिलता है एंड मैंने ऑफिशियल वेबसाइट में स्पेक्स भी चेक किए हैं, वहाँ पे भी मुझे किसी भी तरह का साउंड लेटेंसी मेंशन नहीं दिखा।
तो अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वरना मेरे को तो साउंड लेटेंसी के बारे में कुछ पता नहीं चला। एंड क्योंकि ये एक नॉन गेमिंग ईयरफोन है तो शायद इसी वजह से उन्होंने साउंड लेटेंसी को स्पेक्स में लिखना ज़रूरी नहीं समझा। बट मैं ब्रांड को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक ईयरबड बेच रहे हैं तो साउंड लेटेंसी आप अपने स्पेक शीट में डाल दीजिए, वो सबसे बढ़िया होगा। फिर जो ऑडियंस है उनको समझ में आएगा कि उनका जो पर्पस है अकॉर्डिंग टू दैट वो ये फुलफिल कर सकता है या नहीं। क्योंकि नॉन गेमिंग ईयरबड्स भी बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा लो लेटेंसी देखने को मिल जाता है जो गेमिंग में काम आ जाता है। नॉइस कैंसिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 25 dB का ANC देखने को मिलता है। अब ये 25 dB जो है ये बस लाइक बेसिक स्टैंडर्ड्स को टच कर रहा है, ये बहुत ही हाई लेवल नॉइस कैंसिलेशन आपको नहीं दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप लोअर वॉल्यूम्स पे गाना सुन रहे हैं तो आपको क्लियरली नहीं बट हल्का पुल्का बाहर का साउंड आएगा इवन इफ द नॉइस कैंसिलेशन इज ऑन। बट अगर आप मिड वॉल्यूम पे या फिर हाई वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो ये बढ़िया काम करता है। 25 dB ANC लाइक इट डज इट्स जॉब परफेक्टली अगर आप मिड वॉल्यूम या फिर हाई वॉल्यूम पे सुन रहे हैं। अब अगर मैं इसको Realme Buds Air 5 का जो नॉइस कैंसिलेशन है जो 50 dB ANC है उसके साथ कंपेयर करूँ तो मैं बोलूँगा, मैंने आपको बताया था कि OnePlus Buds 3 का जो 49 dB ANC है उसके साथ मैंने कंपेयर किया था Realme Buds Air 5 के 50 dB ANC को। मेरे को ऐसा लगा नहीं कि वो 50 dB ANC है, वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि ये 38 या फिर 40 dB ANC है। तो अगर मैं अभी इस 38 या फिर 40 dB ANC को 25 से कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली Realme Buds Air 5 का नॉइस कैंसिलेशन आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, उसके साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बट क्या है कि ये जो ANC आपको मिलता है 25 dB ANC का, ये भी ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार है, ये काम करता है एंड ये मिड वॉल्यूम से काम करना स्टार्ट करता है। तो अगर आप लो वॉल्यूम पे गाना नहीं सुनते तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको बाहर का साउंड आ रहा है, कोई ऐसा चीज़ नहीं होता। मैं लिटरली ट्रैफिक में इसको कान में लगा के वॉक किया हूँ फुटपाथ से, सो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि लाइक बहुत सारा हॉन्किंग एंड लाइक क्राउड आसपास से जा रहा है, ये सब का साउंड मेरे को आ रहा है। अगर मैं मिड या हाई वॉल्यूम पे सुन रहा हूँ तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। कंट्रोल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, प्रेस एंड होल्ड, लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने बड्स रिटर्न करने से पहले ये फुटेज लेना मैं भूल गया था कंट्रोल्स का, सो अभी मैं ले नहीं पाऊँगा क्योंकि वो बहुत दूर रहता है। एंड हाँ, आप लेफ्ट ईयरबड एंड राइट ईयरबड को आप अलग अलग करके सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने लेफ्ट ईयरबड पे सिंगल टैप पे पॉज रखा है, डबल टैप पे आपने प्रीवियस सॉन्ग रखा है एंड ट्रिपल टैप पे आपने नेक्स्ट ट्रैक रखा है, वैसे ही आप राइट में कर सकते हैं कि प्ले पॉज तो है सिंगल टैप में बट डबल टैप और ट्रिपल टैप में आप वॉल्यूम रख सकते हैं। तो आपको दोनों में एक में आपको ट्रैक चेंज का एंड एक में आपको वॉल्यूम चेंज का फीचर मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं ऐप सपोर्ट की। वैसे तो ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंडर ही आपको सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। OnePlus का फ़ोन है, Realme का फ़ोन है या फिर कोई और फ़ोन है जो Oppo का शायद फ़ोन है या Vivo का, तो अगर आपका ब्लूटूथ सेटिंग्स में आ रहा है तो आपको ये चीज़ नेक्स्ट स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका सेटिंग्स नहीं आ रहा है तो आप हे मेलोडी ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड फिर वहाँ से लॉगिन करके अपने सेटिंग्स को यूज़ कीजिए। वहाँ पे आपको सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे जो नॉर्मली ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंडर देखने को मिलता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो आपको बड्स में 41 mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलता है एंड केस में आपको 480 mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलता है। अब बैटरी लाइफ की बात करें तो आपको यहाँ पे अराउंड 5 to 7 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है ऑन अ सिंगल चार्ज। एंड अगर आप केस को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको 27 से लेकर 36 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? 5 आवर्स ऑन अ सिंगल चार्ज आपको मिलता है अगर आप ANC ऑन रखते हैं एंड विद केस कंबाइंड आपको 27 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। अगर आप ANC को ऑफ रखते हैं तब आपको 7 आवर्स का ऑन अ सिंगल चार्ज मिलता है एंड 36 आवर्स का आपका विद केस कंबाइंड मिलता है। मेरे यूजेज की बात करूँ तो मैं हमेशा इसको ANC ऑन करके ही यूज़ करता हूँ एंड मेरे को ये 4 दिन तक ऐसे चला दिया था, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। तो अगर आप एक बार चार्ज करते हैं तो आप उसको फिर नेक्स्ट 4 दिन बाद फिर चार्ज करेंगे, तो ऐसा टाइप का आपका बैकअप कुछ रहेगा। एंड मैं इसको लाइक 3-4 घंटे, कुछ दिन 5 घंटे हो गया ऐसा करके यूज़ किया था, तो मेरा 4 दिन तक बैकअप मिला था। मेरे को 5th डे पे फिर चार्ज करना पड़ा। टॉक टाइम की अगर बात करूँ तो आपको 3.5 आवर्स के अराउंड आपको टॉक टाइम देखने को मिलता है, जो कि मैं बोलूँगा एक डिसेंट बैकअप है ऑन अ सिंगल चार्ज। तो ये क्विक माइक टेस्ट है OnePlus Nord Buds 2 का। अभी आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे पीसी में ऑडेसिटी चल रहा है एंड इस पे ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। यही जो मैं बोल रहा हूँ ये ऑडियो इन माइक्रोफोन से आ रहा है। यहाँ पे आपको 2 माइक्रोफोन्स देखने को मिलते हैं ईच ईयरबड एंड कुछ इस टाइप का आपको साउंड आएगा। आपको नहीं आएगा, आप जिससे बात करेंगे कॉल पे उसको आएगा।
तो आप समझ सकते हैं कि ऑडियो क्वालिटी आपका कैसा रहने वाला है सामने वाले के लिए। सो अब बारी है कंक्लूड करने की, क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो साउंड क्वालिटी मिल रहा है इस प्राइस में एंड जो डिज़ाइन, जो कंफर्ट मिल रहा है वो मेरे को बहुत ही पसंद आया। मैं बोलूँगा ये डेफिनेटली अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। एंड अगर कंपैरिजन में बोलूँ, टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सारे ईयरबड्स टेस्ट नहीं किए हैं, बट जो मैंने टेस्ट किए हैं, स्पेशली कुछ दिन पहले मैंने जो Realme Buds Air 5 यूज़ किया है उसके कंपैरिजन में अगर बोलूँ कि ये कैसा है, तो मैं बोलूँगा साउंड क्वालिटी के मामले में आप OnePlus Nord Buds 2 के साथ ही जाइए। बट अगर आपको माइक का क्वालिटी, अगर आपको नॉइस कैंसिलेशन, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, अगर आपको टॉक टाइम ज़्यादा मैटर करता है, तो मैं बोलूँगा आप Realme Buds Air 5 के साथ चले जाइए, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें बेटर मिलेंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। एंड अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको मेरा इंस्टा हैंडल देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए